विमीय अचर। अब उसमें था हमारा विमीय चर और इसमें है विमीय अचर। विमीय अचर का क्या मतलब है कि जिसमें विमा तो होंगी पर मान जो है बदलेंगे नहीं, है ना। मान जो है इसके अंदर बदलेंगे नहीं, मान जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ऐसी भौतिक राशियां जिनकी विमाएं तो होंगी, मान बदलेंगे नहीं, मान क्या रहेंगे, अचर रहेंगे। वे भौतिक राशियां जिनकी विमा होंगी तथा मान क्या रहेंगे, अचर रहेंगे। जैसे 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 कोई बताओ, जैसे गुरुत्वीय कर्षण। गुरुत्वीकर्षण का जो मान है कभी चेंज हो सकता है। गुरुत्वीकर्षण का मान जो है कभी चेंज हो सकता है। जी बराबर, ये स्थिरांक है, जी क्या है, कांस्टेंट है, यानी जी जो है इसमें कांस्टेंट माना जाता है। हमारी पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वीकर्षण बल लगता है किसी वस्तु पर, उसका मान जो है जी बराबर होता है 9.8। और ये क्या है, मान अचर है, बदल नहीं सकते। वैसे ही गुरुत्वीकर्षण का विमा तो होगी, इस परिभाषा के अनुसार विमा तो होगी पर मान क्या होंगे, बदलेंगे नहीं। वैसी भौतिक राशियां क्या कहलाएंगी, विमीय अचर। इसमें जैसे गुरुत्वीकर्षण, इसका जो है वही जो त्वरण का जो विमीय होता है वही इसका होगा, MLT-2 है। पाई क्या है, पाई की तो कोई विमा ही नहीं होती, इसीलिए हम उसको वहां पढ़ेंगे विमाहीन अचर, है ना। प्लांक स्थिरांक है, प्लांक स्थिरांक दूसरा एक और भौतिक राशि है, एक ही में लिख लेना, है ना। दूसरा हम लिखेंगे, एक लास्ट टॉपिक रह जाता है इसी में, विमाहीन अचर। वे भौतिक राशियां जिनकी विमा नहीं होंगी तथा मान अचर रहेंगे। जैसे पाई की कोई विमा नहीं होगी पर इसका मान जो है हमेशा एक जैसा ही आएगा, 3.14, यानी कि इसको भी मैं बराबर में लिखूं 22/7। हमेशा जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं किसी भी भौतिक समीकरण, भौतिक विज्ञान में, मैथ के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, पाई का मान हमेशा यही लिखा जाएगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिखोगे। पाई इसका मान अचर है पर इसकी कोई विमा नहीं है। इस तरह का कोई भी मान, यानी कोई भी इसमें दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, विमाहीन अचर। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपको पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ यही फायदा है, आप फेस टू फेस पढ़ रहे हो तो कम से कम आपके जो सवाल हैं वो पूछ सकते हो। ऐसा मत कीजिए कि आप अपने मन में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, हम दोबारा से बताएंगे, है ना। ऑनलाइन क्लास ले रहे होते तो वहाँ आप पूछ नहीं सकते, पर आप ऑनलाइन क्लास में क्या फ़ायदा है कि आप बार बार पीछे करके जाके देख सकते हो, पर यहाँ पर फेस टू फेस यानी कि ऑफलाइन क्लास में हम पीछे नहीं जा सकते, ऊपर दोबारा से उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरह की अचर हैं, 4 तरह की विमाएं हैं। विमाहीन अचर थे और विमाहीन अचर भी हैं, विमीय चर थे और विमीय अचर भी हैं। इसमें हमने चारों को समझने के बाद में ऐसे इनके ऊपर क्वेश्चन बन गए तो तुम्हारे ऊपर बना सकते हो। अब हम इसमें लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और
लिख लिया? विमाओं के अनुप्रयोग, विमाओं की अनुप्रयोग क्या लास्ट है इसमें? अब इसमें लास्ट में विमाओं के अनुप्रयोग का मतलब इतना है कि जो विमाएं हैं वो एप्लीकेट कैसे होती हैं। एप्लीकेट मतलब एप्लीकेट अप्लाई कैसे होती हैं। विमाओं की एप्लीकेशन क्या है कि किस तरह से ये जांच करेंगे कि जो चीज़ दी हुई है वो सही है या नहीं है। जैसे F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, जो लेफ्ट साइड में इसकी विमा होंगी वही विमा इधर भी आएगी। जैसे F बराबर एम ए, तो राइट साइड में जो विमा आएंगी वो दोनों क्या हैं, ये विमा और ये विमा, ये सूत्र और ये सूत्र दोनों अगर बराबर आते हैं तो ये जो है विमाओं के अनुप्रयोग को सिद्ध करता है। ये क्या कहलाएगा, विमाओं की फंडामेंटल जो इक्वेशन है उसको सही करता है। मतलब जैसे लेफ्ट में बल की विमा क्या लिखाया था, बल की विमा क्या लिखाया था, याद करके आयो? MLT -2 यही लिखाया था? गलत है पर सेम, ठीक है। MLT -2 यानी कि बल की विमा होगी ये, और यहां से त्वरण की विमा क्या होगी, LT -2, ठीक है। M यानी द्रव्यमान यानी कि मास की विमा क्या होगी, M। अब दोनों का गुणा करोगे, ये जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, MLT -2। इधर क्या है, MLT -2, और यही सत्यता है इसकी जांच की। दोनों तरफ दोनों की विमाएं क्या होंगी, बराबर बराबर आएंगी। तो यही है विमाओं का अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें मैंने विमाओं का लिखना पड़ेगा आपको ना, विमाओं का अनुप्रयोग। इसमें लिखना समान भौतिक राशियों की, समान भौतिक राशियों की विमाओं को घटाया या जोड़ा जा सकता है। यही समघटता का सिद्धांत कहलाता है।
अगर आपसे पूछ लिया जाता है समघटता का सिद्धांत क्या होता है, तो आप कह दोगे समान भौतिक राशियों की विमाओं को घटाया या जोड़ा जा सकता है, वो समघटता का सिद्धांत कहलाता है। इसमें सभी की विमा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो क्या है, समान विमा है, इनको जोड़ा जा सकता है और या घटाया भी जा सकता है। इसी के साथ ये खत्म हो जाता है। तो सवाल कैसे आएंगे, जब भी आएगा आपको ये बोलेगा कोई समीकरण दे दिया जाएगा या सूत्र दे दिया जाएगा, तो आपसे बोलेगा कि इसकी विमाओं के आधार पर सत्यता की जांच कीजिए। आपको विमाओं के आधार पर सत्यता की जांच कैसे करनी है, जैसे अभी इसमें पहला ही एग्जांपल दिया, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। इसको विमाओं के आधार पर सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की यानी कि जो इधर जिसकी विमा जितनी है वही राइट साइड में विमा उतनी होगी क्या, है ना। ये उतार लो, फिर हम वह सवाल करेंगे। इसको जांच करनी है सत्यता की, मतलब यहाँ सब सूत्र दिया हुआ है 1/2 हाफ mv² बराबर mgh। इस सूत्र में आप जो है विमीय सूत्र रख के इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर करो। बराबर तो अपने आप हो जाएगी, बस आपको सही विमीय सूत्र लगाने। करो, कुछ आते हैं, देखो इसको करके देखते हैं। यहाँ इसकी तो जरूरत है ही नहीं, तो हमारे पास बचते हैं mv²। पहले हम लेफ्ट साइड को लेते हैं, है ना, लेफ्ट साइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष में लेफ्ट यानी कि मास है, मास का विमीय सूत्र हो जाएगा m। v यानी कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीन्स वेग है, वेग का जो है विमीय सूत्र क्या होता है, वेग का विमीय सूत्र बताओ भाई, है वेग बराबर क्या बताया था, वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन हो गया L, समय हो गया T, और ये हो गया LT-1, ठीक है। तो वेग का हो गया LT-1, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर बराबर। अब इसी को मैं अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएंगे m अंदर चले गए, L² हो जाएंगे और T-2 हो जाएंगे। ये आ गया mv² यानी कि बायां पक्ष, बायां पक्ष ये आ गया। अब मैं लूँ दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या है, mgh है आपका दायां पक्ष। दायां पक्ष में m वही मास है, g आपका g गुरुत्वीय त्वरण जनित त्वरण, जो कि त्वरण का क्या है, LT-2। हाइट को किस में नापेंगे, लंबाई लेंथ में, ये हो जाएगा इंटू L, ठीक है। तो देखो जब आप इनको एक साथ लिखोगे तो m का कोई और साथी नहीं है तो m अकेले हो गए, L इंटू L स्क्वायर हो जाएंगे, और T-2 है तो -2 हो जाएंगे। तो ये देखो कि दायां पक्ष जो है क्या बाएं पक्ष की बराबर आ रहा है, आ रहा है, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। इस नियम से आप कह सकते हो कि हाँ ये सत्यता की जांच होती है, ठीक है। हाँ 1/2 का कोई विमीय सूत्र तो है, हमें उसका देखना ही नहीं है। हमारे पास भौतिक राशियां कौन सी हैं, m v है, वेग है, मास है, ये यहाँ पे हाइट है, ये द्रव्यमान है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, और ये लंबाई,
इन्हीं की तो विमा निकाल सकते हैं हम। आप 5 की विमा थोड़ी निकालोगे, है ना। ये तो मान है आपके। हाँ, आप इसमें क्या लिखोगे? सूत्र विमीय दृष्टि से सही है। सूत्र विमीय दृष्टि, ठीक है। वैसे जैसे पहले किया है वैसे करो करो। यहाँ पर इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है विमाओं के आधार पर। एस इसमें बराबर दिया हुआ है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर एस क्या है? एस टी सेकंड में विस्थापन है, यानी कि ये किसी दूरी चली गई है। यू प्रारंभिक वेग है, समय लगा है। हाफ मतलब इसका फॉर्मूले से है। ए त्वरण है और टी फिर से आया है तो समय है। तो आप करो, यानी कि लेफ्ट यानी कि बायां पक्ष आपको बराबर करना है दायां पक्ष के। किस तरह से करोगे ये मैंने बताया है आपको, थोड़ा ट्राई करो फिर हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है? जितना करा रहे हैं उतना समझ में आ रहा है? बस तो वही समझ में आ जाए, आप घर पे पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो एस विस्थापन है, विस्थापन यानी दूरी है, दूरी को लंबाई में नापते हैं। तो बायां पक्ष क्या हो गया? एल हो गया मेरा। इधर सिर्फ एल ही आ रहा है ना। तो बायां पक्ष क्या है मेरा? एल। तो इसके अलावा कुछ और होता तो मैं लेता। अब दायां पक्ष क्या है मेरा? यू टी। यू टी है आपका और है हाफ ए टी स्क्वायर। पहले यू टी का निकाल लो। यू टी क्या होते हैं आपके? ये बायां पक्ष से है, बायां पक्ष से। तो ut क्या होते हैं? ut यानी कि प्रारंभिक वेग। वेग का फॉर्मूला क्या लिखा है विमा में? विमा में क्या बताया मैं? एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू वेग है, वो वेग यही होता है एल टी माइनस टू। टी क्या होता है? समय। समय का एक ही है, ठीक है। इससे ये खत्म हो जाएंगे, एक कम हो जाएंगे, क्या बचेंगे? एल टी माइनस वन। इसमें कोई डाउट है? ये माइनस टू है और इसमें इसके साथ आ जाएंगे ये प्लस की, ये माइनस की, एक माइनस की बचेगी, ठीक है। वैसे भी अगर इसको सॉल्व करेंगे ये नीचे जाएंगे, ये ऊपर रह जाएंगे, फिर से ऊपर आ जाएंगे, बचते हैं ये एल टी माइनस वन। तो बायां पक्ष से यू टी का जो मान आया वो मेरा ये आया, ठीक है। और इसमें कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बायां पक्ष से मेरा ये आया। अभी और भी है इसमें, और क्या है? ए टी स्क्वायर, ये भी बायां पक्ष से है। ए क्या होता है? अच्छा यहाँ पे तुम जो है कुछ थोड़ा सा गलती कर गए, और वो हम ही गलती कर गए। वो ये होता है एल टी माइनस वन वेग, और समय होता है टी। तो टी से टी अब खत्म हो जाएंगे और बचेंगे सिर्फ एल बचेंगे, ठीक है। तो यहां से फिर से करते हैं, जैसे वीडियो में कट हो जाएगा ये। बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष में यूटी लेंगे। यूटी आपका बायां पक्ष से है, और ये u क्या है? प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग का विमा होती है एल टी माइनस वन। टी समय है, समय को हम फिर से हम t लिखेंगे, और t से ये t कैंसिल आउट हो गए और बचेंगे l, ठीक है। और ये बायां पक्ष की पहली विमा आई। दूसरा क्या है? ए टी स्क्वायर, बायां पक्ष, बायां थोड़ी है, दायां है।
मुझे लग रहा है आप लोगों का ध्यान इधर है नहीं। इतना तो आप देख सकते हो ना। दायां पक्ष में ए का यानी त्वरण, त्वरण क्या है, त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी माइनस 2, और ये क्या है, टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये माइनस, प्लस माइनस कटने के बाद क्या बचेगा, एल बचेगा, और ये क्या आया, दायां पक्ष, ठीक है। देख लो, जो बायां पक्ष था वही दायां पक्ष आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के, कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। अब ये मत कहना कि सर ये विमा जो है एल आ रही है, ये विमा भी एल आ रही है, तो जुड़ के ये दो हो जाएंगी, नहीं होंगी, ठीक है, विमा जुड़ेंगी नहीं। हाँ, ये जिसकी जितनी विमा आ रही है उतनी ही विमा इसकी आ रही है, ये एक अलग भौतिक राशि हो गई, ये अलग भौतिक राशि हो, ये एक अलग भौतिक राशि हो गई, ये बराबर इसके है और उसके भी है, तीनों बराबर एक दूसरे के हैं, तो हम कह सकते हैं दायां पक्ष जो है बायां पक्ष के है। तो ये विमीय सूत्र को क्या करती है, सिद्ध करती है, यह विमीय सूत्र ठीक है। तो चन्ना मिल रहा, ठीक है, आप कर लो इसको।